हेलो फ्रेंड्स, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। शिवम, मोहित, विमल, विनय, अनुराग, रामनिवास, सुनीता, कल्पना, काजल, प्रियांशु, हर्षिता। चलिए, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की परसेंटेज की क्लास चल रही थी, प्रतिशत की। ठीक है, क्वेश्चन हमने 115 करा दिए थे। आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं जी। राधे राधे। आप बताइए, आप कैसे हो? चलिए, फ्रैक्शन वैल्यू एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है जी। जी अच्छा जी, अच्छा जी। चलिए, तो देखिए, 1/2 50% की वैल्यू क्या है? 50% बराबर 1/2, या फिर 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, या फिर 16.66%, 1/7 14 सही 2/7, या फिर 14.28%। इसके बाद 1/8 12 सही 1/2, या 12.5%, 1/9 11 सही 1/9, या फिर 11.11%, 1/10 10%। ठीक है, इसके बाद 1/11 9 सही 1/11, या फिर 9.09%, 1/12 8 सही 1/3, या 8.33%। इसके बाद 1/13 1/13 बताइए, 1/14 बताइए, 1/15 बताइए। 7 सही 9/13, या 7.69%। 7 सही 9/13, या फिर 7.69%। 1/14 7 सही 1/7, या 7.14। 1/15 6 सही 2/3, या 6.66%। 1/16 1/17 ऐसे आगे लिखिए। ठीक है, ऐसे ही 1/8 12.5, 2/8 25%। इसके बाद 3/8 37.5, 4/8 50%। 5/8 62.5%। 6/8 75%। इसके बाद 7/8 87.5%। 1/9 .11, 2/9 .22, 3/9 .33, 4/9 .44। इसके बाद 5/9 .55। 6/9 पूछा जाए तो 0.66। 7/9 0.77। 8/9 0.88%। ठीक है, देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3, या 1/4 बोल सकते हैं 25%, 1/5 20, 1/6 16 सही 2/3, या 16.66%, 1/7 14 सही 2/7, या 14.28%, 1/8 12.5, 1/9 11 सही 1/9, या 11.11%, 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11, या 9.09%, 1/12 8 सही 1/3, या 8.33%,
1/13, 7 सही 9/13 या 7.69%। 1/14, 7 सही 1/7 या 7.14%। 1/15, 6 सही 2/3 या 6.66%। ठीक है। 1/8 12.5%, 2/8 25, 3/8 37.5, 4/8 50, 5/8 62.5, ऐसे ही 6/8 75, उसके बाद 7/8 87.58%। ठीक है, 87.5%। इसके बाद 1/9 .11, 2/9 .22, 3/9 .33, 4/9 .44, 5/9 .55, 6/9 .66, 7/9 .77, 8/9 .88। ठीक है, आप लोग भी नोट करिए इसे। ठीक है, एक रफ कार्ड पे इसको लिखिए, जरूर लिखिए रफ पेज पे। ठीक है, लिखिए एक बार, फिर क्वेश्चन कराते हैं, इसे नोट करिए फटाफट। आप अगर ये 8-10 बार लिख लेंगे ना तो फिर कभी भी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, इसलिए इसे लिखिए आप। नोट करिए इसे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 क्या है। एक कॉलेज के सभी छात्रों में 12% छात्रों की रुचि खेलों में, कुल छात्रों के 10% छात्रों की रुचि गायन में तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में, शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालिए 116। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में। ठीक है, खेल कितने खेलते हैं, कितने परसेंट है खेल, 12%। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, 10% की गायन में, मतलब गाने में। 10% गायन में। इसके बाद 3/4 नृत्य में, डांस करने में, 3/4। 3/4 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3/4 जो फ्रैक्शन में है इसे चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 75%। ठीक है, तो 12%, 10% और 75%। 12% खेल खेलते हैं, 10% गायन गाते हैं, और जो नृत्य कितने करते हैं, 75%। टोटल ये कितने हो गए, 5 और 2 7, 7 8 9, 97% छात्र हैं, वो कोई नृत्य करता है, कोई गाना गाता है और कोई खेल खेलता है। ठीक है, अब बचे कितने, 3%। कितने बचे शेष, 3%। और शेष क्वेश्चन में कितने दे रखा है, 15 छात्र ऐसे हैं जिन्हें किसी भी विषय में रुचि नहीं है। तो 3% छात्र ऐसे हैं जिन्हें किसी भी विषय में रुचि नहीं है, किसी भी खेल में। ठीक है, तो 3% की वैल्यू 15, 3% बराबर 15। तो 100% बराबर क्या, तो 15/3 इंटू 100, 3 एकन 3, 3 पंचे 15, 100 बराबर 500। ठीक है, तो कुल छात्र कितने हैं, 500। वही पूछा है, कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने हैं, 500। ठीक है, नोट करिए इसे।
नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 117। एक सौ सत्रह क्या है? क्वेश्चन नंबर 117। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। एक मेले में किसी दिन कितने दर्शक पहुंचे? 35,000। तथा उनसे रुपए 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। 35,000 लोग पहुंचे मेले में और उनसे कितने रुपए वसूले गए? 9,50,000 राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपए, बच्चे के लिए 20 रुपए हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे? ठीक है, बच्चे मेले में कितने थे? 10% होंगे दादा लोग, उन्हें निःशुल्क मिला, उन पर कोई वसूल नहीं किया गया है। चलिए तो देखिए कुल कितने थे दर्शक? कुल दर्शक पूछा जाए तो कितने थे? 35,000। ठीक है, कुल दर्शक जो थे वो 35,000। इनसे कितने रुपए वसूले गए? 35,000 से 9,50,000। कितने रुपए वसूले गए? 9,50,000। ठीक है, प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए कितना है? वयस्क के लिए 40 रुपए है और बच्चे के लिए कितना है? बच्चों के लिए बच्चों के लिए 20 रुपए है। ठीक है, और 10% कैसे थे? निःशुल्क। जो 10% थे वो कैसे थे? निःशुल्क। इनसे कोई टैक्स नहीं वसूला गया। ठीक, तो बच्चों की संख्या पूछा है, मेले में बच्चों की संख्या कितनी थी? तो हम मानते हैं मेले में बच्चों की संख्या x। बच्चों की संख्या हमने क्या मानी? x। ठीक है, अब देखिए पहले तो निःशुल्क 35,000 का 10% निःशुल्क वाले निकालिए। 35,000 का 10 यानी कि 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 0 9 से 9 पन्ने 45 की 5 हासिल 4, 9 तियो 27, 4 31। अब 31,000 लोग थे, उनसे इतने 9,50,000 रुपए वसूले गए। कितने लोगों से? 31,500 से। ठीक है, 31,500 से ये रुपए वसूले गए। क्योंकि 10% निःशुल्क थे तो कुल कुल थे 35,000, इसमें से 10% निकाल दो, कितने बचेंगे? 31,500। अगर 31,500 में से हम बच्चे मान लिया हमने x, तो हम x कम कर देंगे तो क्या बचेंगे? वयस्क बचेंगे। ठीक है, तो 31,500 माइनस x, वयस्क का है कितना? एक वयस्क का 40 रुपए, तो इंटू 40 प्लस बच्चे का कितना है? 20 रुपए, एक बच्चे का x, तो 20x बराबर दोनों से कितने वसूले गए? 9,50,000। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, करिए। 40 का गुणा करिए, 0 0 और 0, 4 पंचे 20 की 0, हासिल 2, 4 और 2 6 और 4 तियो 12। इसमें करिए -40x प्लस 20x बराबर 95,00040। ठीक है, इसको इधर लाइए और इसे इधर ले जाइए, माइनस प्लस माइनस माइनस के, तो 40x में से 20x जाएगा, कितना बचेगा? 20x।
तो 20x। अब ये है, इधर है प्लस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 2 6 0 0 0 -9500000। घटाइए इसे, कितना बचेगा, 1 2 3 4 0, वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, बराबर कितना है, 20x। एक जीरो से एक जीरो खत्म करिए, 2 का डिवाइड करिए, 2 एकन 2। अब आपका बचा 1, 11 होगा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 0 0। तो x बराबर कितना निकल के आया, 15,500। x बराबर कितना निकल गया, 15,500। तो बच्चों की जो संख्या कितनी है, 15,500, क्योंकि बच्चे x ही तो माने थे हमने, कुल टोटल बच्चे कितने, x। तो आंसर आ गया 15,500। ठीक है, नोट करिए इसे। फिर से एक बार देखिए, एक मेले में 35,000 दर्शक गए। ठीक है, 35,000 लोग गए, उनसे जो पैसे वसूले गए वो वसूले गए 9,50,000। ठीक है, उनमें से क्या हुआ, 10% ऐसे लोग थे जो निःशुल्क थे। तो 35,000 का 10% निकालेंगे, कितना बचेगा शेष, 31,500। 31,500 से कितने पैसे वसूले गए, 9,50,000। ठीक, अब इसमें पूछ रहा बच्चों की संख्या कितनी थी, तो हमने बच्चे मान लिए x। ठीक है, अब वयस्क पे 40 रुपए लग रहे हैं, बच्चों पे 20 रुपए टिकट लग रहा है। ठीक है, तो बच्चे हमने मान लिए x। तो 31,500 लोगों में से अगर हम x माइनस कर देंगे, बच्चे हटा देंगे, तो क्या बचेंगे, वो वयस्क। तो 31,500 माइनस x, बच्चे निकाल दिए, बचे वयस्क, प्लस 20x माने तो 20x बच्चे हुए, बराबर कितना लिया, 9,50,000। ठीक है, अब कैलकुलेशन है, इसका गुणा इसमें किया तो ये निकल के आया। ठीक, इसके बाद अब 95, 9,50,000 को इधर लाए और इसको उधर ले गए, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 20x माइनस का 20x बचता, तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 20x बराबर ये, तो x बराबर 15,500। तो बच्चों की संख्या जो निकल के आई कितनी है, 15,500। ठीक है, नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 118। एक सौ अठारह क्या है क्वेश्चन, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का 3:2 के अनुपात में है। लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो क्या है, 3:2 रेशियो। ठीक है, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, मतलब जो छात्रवृत्ति वजीफा लेने वाले हैं, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। वजीफा न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है। विद्यालय में लड़के बॉयज तथा गर्ल्स, बॉयज है और गर्ल्स। ठीक है, बॉयज कितने हैं, 3:2 है। ठीक, तो अगर हम इन्हें 300 और इसे 200, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेशियो वही निकलेगा। रेशियो का मतलब ही होता है सबसे छोटा रूप, तो 0 से 0 खत्म कर दिया तो 3:2 आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है 20% लड़के, ठीक है 20%, और 30% लड़कियां। 20% लड़के, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों। ठीक है, अब 300 का 20%, इधर देखिए 300 का 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आया 60। ठीक है,
300 का 20% निकाला 60 आया। ऐसे 200 का 20% निकालेंगे, 200 का 30/100, 200 का 30% ये क्या है, छात्रवृत्ति लेने वाले, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये भी आ गया आपका 60। ठीक है, तो 300 200 कुल कितने हैं, 500 लोग, विद्यार्थी कुल कितने हैं, 500, 300 ये 200, 300 लड़के 200 लड़कियां 500, और जो वजीफा ले रहे हैं वो कितने, 60 लड़के तथा 60 लड़कियां, तो कितने ले रहे लोग, 120। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, 500 बच्चे हैं, उनमें से 120 छात्रवृत्ति मतलब वजीफा ले रहे हैं, तो कितने नहीं ले रहे हैं, तो 500 माइनस कर दो 120, करिए 0 8, 4 में से जा गया 300। अब हम ये कह सकते हैं 380 बच्चे हैं जो वजीफा नहीं ले रहे हैं और 120 बच्चे हैं जो वजीफा ले रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत जी। चलिए, अब क्वेश्चन आगे कह रहा है इनका परसेंट क्या है, जो वजीफा छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। अगर विद्यार्थी पूछता तो 380, अब इनका पूछा परसेंट, तो परसेंट कैसे निकालेंगे, 380 बटे कुल, कुल कितने 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 का डिवाइड करिए, 5 छिके 30, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और बचेगा 3, 30 हो गया, 5 छिके 30, तो कितना आ गया 76%। 76% ऐसे छात्र हैं जो वजीफा नहीं ले रहे। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत जी, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए देखिए क्या है, फिर से देखिए, रेशियो है विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 है, हमने 2 जीरो बढ़ा ली क्योंकि पॉइंट में आता। ठीक है, इसलिए हमने 2 जीरो इसमें बढ़ा लिए, 2 जीरो, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए 500, 300 और 200 500। ठीक है, इसमें से 20% लड़के हैं जो वजीफा लेते हैं, तो 300 का 20% 60, 300 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 तियां 60। ऐसे ही 30% लड़कियां वजीफा लेती हैं, तो 200 गुणा 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 तिया 60। ठीक है, 500 कुल छात्र थे, उनमें से 120 छात्र ऐसे हैं जो वजीफा लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कितने छात्र हैं जो वजीफा नहीं लेते, उनका परसेंटेज बताइए। ठीक है, प्रतिशत में पूछ रहा है। अगर ये पूछता ऐसे कितने छात्र हैं जो वजीफा नहीं लेते, तो कुल थे 500, 500 में से 120 घटा देते तो 380 आता, 380 छात्र। लेकिन पूछा क्या है, परसेंट पूछा है, तो 380 बटे 500 कैसे, कुल है 500, इसमें से कितने को नहीं ले रहे, 380, 380 बटे 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 का डिवाइड किया तो आ गया 76%। 76% ऐसे छात्र हैं जो वजीफा नहीं लेते हैं। चलिए नोट करिए इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 119। एक सौ उन्नीस क्या कह रहा है, किसी परिवार के चावल मछली तथा खाद्य तेल में किए जाने वाले व्यय का 12:17:3 के अनुपात में है, मतलब 12:17:3 अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है,
परिवार में क्या है? चावल, मछली, तेल। चावल और मछली, चावल, मछली, तेल। चावल, मछली, तेल का रेशियो क्या दे रखा है? 12, 17, 3। 12 और 17 और 3। जी कृष्णा, RS अग्रवाल की बुक है, चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर है 119। ठीक है, 119। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन वस्तुओं के मूल्य में 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 20% और 30% और 50% इतने की हो रही वृद्धि। अगर हम इसमें 0, 0 और 0 बढ़ा दें, कोई दिक्कत? क्यों बढ़ाइए? क्योंकि कैलकुलेशन दशमलव में ना आए इसलिए। ठीक है, ऐसे भी जाएगा आंसर, बट इजी करने के लिए हमने 0 इधर बढ़ा दिया, 0 इधर, 0 उधर। ठीक, अब 120 का 20% निकालो तो कितना आएगा? 120 का 2 0 से 0 खत्म, 12 दूनी 24 और 120 144। कितने रुपए आया खर्च? 144। इसका 30% निकालिए 170 का, 17 तियो 51, 51 प्लस 170 कितना हो गया? देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमने 120 चावल का निकाला, इधर देखिए, चावल 120 का 20% बटे में 100, वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ के लिख देंगे, 2 0 1 0 1 0 खत्म, तो 12 में 12 144। ठीक है, ऐसे ही मछली का निकालेंगे, 170 का 30 बटे 100, 1 2 1 2 0 खत्म। अगर वृद्धि हो रही तो हम इसे 100 में जोड़ के लिख दें, क्यों, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो 130 हो जाएगा। 13 सत्ते 91 की 1 हासिल 9, 13 एकन 13 और 9 22। ठीक, इसके बाद तेल का निकालें 50%, तो 30 का 150 बटे 100, 1 0 से ये 0 खत्म, 1 से ये खत्म, तो 15 थियो 45। ठीक है, तो इसका कितना निकल गया है? 221 और इसका 45। ठीक, वृद्धि खर्च में क्या हुआ? वृद्धि हो गई। पहले वो 120 रुपए खर्च करता था, अब 144 कर रहा है। पहले वो 170 करता था, अब 221 कर रहा है। पहले वो 30% 30 करता था, अब 45 करता है। क्यों? यहाँ पे 50% की वृद्धि भाई, यहाँ पे 30 की, उधर 20 की। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, पहले कुल कितना करता था? जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए, 30 और 170 200, 200 और 1 320। ठीक है, कैसे? 200 और 120 320, इसे जोड़िए, 5 1 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 5 और 2 7 और 4 11 की 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 410। ऐसे कह सकते हैं, पहले वो 320 रुपए खर्च करता था, अब वो 410 रुपए खर्च कर रहा है। तो भैया सिंपल सी बात, खर्च उसका बढ़ेगा। तो इसका परसेंट पूछा है, कितने परसेंट खर्च बढ़ा। पहले वो टोटल तीनों चीजों पे पहले वो 320 रुपए खर्च करता था, अब वो 410 रुपए खर्च करने लगा है। ठीक है, तो परसेंट पूछा है। ठीक है, निकालिए। पहले तो देखिए कितना वृद्धि हो रही है, 320 और 410 का अंतर जो देखेंगे तो अंतर आ गया 90। किस पे हुआ है? परसेंट पे। 320 पे ही तो वृद्धि हुई, तो अपॉन में कुल इंटू 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से कट करिए,
चरु अठू 32 और 25 चकू 100। 25 का गुणा 9 में करिए, 25 निम्मा 225 और नीचे क्या है 8 अपॉन में 8। 8 का भाग करिए, 8 8 दूनी 16। ठीक है, कितना बचा आपका इधर 6 और ये हो गया 65। अट्ठू अट्ठू 64, 1/8। तो 28 सही 1/8% की क्या हुई, इसमें वृद्धि हुई। कितनी हुई? 28 सही 1/8। ठीक है, 28 सही 1/8 की वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 28 सही 1/8% की वृद्धि। ठीक है, देखिए चावल, मछली और तेल। ठीक, रेशियो दे रखा था 12, 17, 30। हमने 0 0 बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसके बाद वो चावल पे 20% का वृद्धि करता है खर्च में, मछली पे 30% करता है और तेल पे 50%। ठीक है, चलिए 120 का 20% निकाला, कितना वृद्धि हो गई? 44। ऐसे कह सकते पहले वो चावल पे 120 रुपए खर्च करता था, अब वो 144 कर रहा है। इधर 170 करता था, 221 करने लगा है, क्योंकि 30% की वृद्धि हो गई। इधर 50% की वृद्धि हुई, तो पहले 30 करता था, अब 45 करने लगा। तो पहले टोटल रुपए जो तीनों चीजों पे खर्च करता था वो कितना था? 320 रुपए। अब कितना हो गया? 410 रुपए। अब कितना हो गया? 410 रुपए। तो कितने की वृद्धि हुई? 320 से 410, 90 रुपए बढ़ा। ठीक है, कितने पे? 320 पे। कैलकुलेशन कर दी, 28 से 1/8% की वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर डालिए 120, इसे नोट करिए। 120 क्वेश्चन क्या है? ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15% बराबर बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% हो तथा बी की आय 8,000 हो तो तीनों की कुल आय कितनी है? ठीक है, ए की आय 5% बराबर बी की 15%, ए की 5% बराबर बी की कितनी है? 15%। और आगे बी की 10% बराबर सी की 20%। बी की आय 10% बराबर सी की कितनी है? 20%। ठीक है, परसेंट यहां पे भी है, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। अब रेशियो निकालिए, तो 5 एकन 5, 5 15, तो ए रेशियो बी आ जाएगा आपका कितना? 3:1, 3:1। ऐसे बी रेशियो 1:0 से 1:0 खत्म, तो बी रेशियो जो सी आएगा वो कितना आएगा? 2:1। जी, कैसे? देखिए, इसका अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो ये क्या होता है? ये बी इधर नीचे आ जाएगा और ये ऊपर वाली जो संख्या है 3/1 हो जाएगा। ठीक, तो बी रेशियो 1, ए रेशियो बी करेंगे तो 3:1। जी, ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए। ए का 5% बराबर बी का कितना है? 15%। तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा दोनों साइड। ठीक है, अब देखिए, अभी कट नहीं करेंगे। ठीक है, A/5A ऐसे कैसे? चलिए ए इधर लाइए बी को, A/B बराबर 15 तो ऊपर ही रहेगा और ये कैसे? अगर हम क्रॉस गुणा करेंगे तो 15 बी आ जाएगा और 5 ए आ जाएगा, यही है सेम। ठीक है, अब
5 एकन 5, 5 तियो 15। ठीक है, इतना यहां तक समझ में आया। अब ए अनुपात बी इधर पहुंचेगा 3 की जगह तो 3:1 हो जाए। ठीक है, 3:1। अब तीनों का रेशियो निकालिए, ए और बी और सी। ए बी का कितना है 3, 1 और बी सी का कितना है 2 और 1। ठीक है, बी सी का 2, 1। यहाँ पे जगह खाली है और यहाँ पे जगह खाली। ये जो भी संख्या होगी वो यहाँ लिख देंगे, ये वाली जो भी संख्या होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, गुणा करिए, 2 तिया 6, 2 का 2 एकन 2, 1 का 1। ठीक, अब क्वेश्चन में बी की वैल्यू दे रखी है कितनी 8000, तो बी की यहां से कितनी निकल के आई 2, तो बी बराबर कितना है 8000। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4000। एक की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 4000, क्योंकि बी कितने रुपए कमा रहा है, बी की आय कितनी है 8000 और बी का रेशियो कितना है 2। अब पूछा है सबका, तो कुल कितने हो गए 6 और 2 8 और 1 9, तो कुल कितना आएगा 9 इंटू 4, 9 चौकू 36,000। कुल कितना निकल के आ गया 36,000। कुल पूछा जाए तो कितना 36,000। ठीक है, अरे बी बराबर 8000 दे रखा है, बी का रेशियो है 2, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 4000 के। कुल के बराबर कुल निकल के आ रहा है 9, 9 इंटू 4000, 9 चौक 36,000। ठीक है, देखिए फिर से, एक 5% बराबर बी 15%, बी 10% बराबर सी 20%। ए रेशियो बी 3:1 निकल के आया, बी रेशियो सी 2:1, तीनों का रेशियो निकाला, ए बी का 3 1 है और बी सी का 2 1 है। ठीक है, यहां पे जगह खाली है, ये संख्या बढ़ा देंगे, इधर खाली है तो ये बढ़ा देंगे। रेशियो निकाला 6 2 1 निकल के आया। बी की वैल्यू दे रखी है 8000, जबकि बी का रेशियो है 2, 2 की 8 तो 1 की कितनी 4। टोटल कुल की पूछिए तो कुल कितना निकल गया 4, 6 और 2 8 और 1 9, कुल कितना है 9, 9 इंटू 4000, 9 चौक 36,000। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, इसे नोट करिए पहले तो आप फटाफट। चलिए आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।